दोस्तों, अगर आज के डेट में हमारे पास 5 लाख रुपए हैं और इसे हम पीपीएफ में 20 सालों के लिए रखते हैं तो 20 साल बाद हमारा टोटल कितने पैसे बनेंगे? क्या 10 लाख, 15 लाख या इससे भी अधिक? आज हम इसी का कैलकुलेशन इस वीडियो में आसान भाषा में देखेंगे और समझेंगे। समझने के लिए लेंगे मात्र 5 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट और देखेंगे कि 20 सालों में पीपीएफ हमें कितना बड़ा कॉर्पस और कितना गुना कॉर्पस बना करके दे सकता है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी देखेंगे और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है ये भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए पूरी कैलकुलेशन देखते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि लमसम अमाउंट 5 लाख रुपए हमने लिया हुआ है। अब पीपीएफ में वन टाइम में 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं होता। हर एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए का जो है वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमने यूं किया कि 4 साल में 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 50,000, टोटल 5 लाख रुपए हो जाते हैं। उसके बाद हम यहां पर रिटर्न लेकर के चलेंगे 7.1%। अब आप कहेंगे कि भाई 7.1% कैसे? तो इसके लिए हमने गूगल किया है। गूगल पे आप देख सकते हैं, मैं रिफ्रेश कर देता हूं तो यहां पे बताता है कि द करेंट इंटरेस्ट रेट ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ अकाउंट इज 7.1% पर एनम। तो पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट करंटली है वो 7.1% पर एनम है और ये जो है कंपाउंडिंग जो होता है इसका एनुअली होता है। तो ये भी यहां पे ये बता रहा है। तो इसीलिए हमने 7.1% का जो है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है पीपीएफ का। ड्यूरेशन 20 इयर्स का होने वाला है यानी कि 20 सालों तक का हम यहां पे कैलकुलेशन देखेंगे कि कितना टोटल फंड बनेगा और कितना गुना बनेगा। इन्फ्लेशन भी हम देखेंगे, 6% का रेट लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना रह जाएगा और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखिए कि 1.5 लाख रुपया हम पहले साल इन्वेस्टमेंट कर चुके। जो पीपीएफ का मैक्सिमम फाइनेंशियल ईयर वाला लिमिट है वो हमने पहले साल कर दिया। इस पर हमारा इंटरेस्ट बना पहले साल 10,650 रुपए यानी कि टोटल इंटरेस्ट 10,650 हो गया। टोटल फंड की बात करें तो 1,60,650 हो गया जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.1 टाइम्स हो गया। दूसरे साल देखिए फिर हमने 1.5 लाख रुपए बढ़ाए तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए हो गया। इस पर हमारा रिटर्न बना दूसरे साल 22,056 रुपए और टोटल रिटर्न 32,706 रुपए बना। टोटल फंड हमारा 3,32,706 रुपए हो गया। तीसरे साल हमने फिर 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो 4.5 लाख रुपए का 3 सालों में हो चुका इन्वेस्टमेंट। रिटर्न हमारा टोटल बना 66,978 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 3 साल में 5,16,978 रुपए हो गए। और चौथे साल हमने जो बचा 50,000 रुपया वो हमने चौथे साल इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो टोटल 4 साल में हमने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो हमारा टोटल फंड जो है वो 6,07,234 रुपए बनकर के आ गया। अब 5वें साल देखिए। अब 5वें साल से जो है हम हर साल 500 रुपए का ईयरली इन्वेस्टमेंट करेंगे अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए। अगर हम 500 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में नहीं करते हैं हर साल तो हमारा अकाउंट जो है वो इनएक्टिव हो जाता है यानी कि इनऑपरेटिव हो जाता है। तो वो बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो एक्टिव रखने के लिए हम हर साल 500 रुपए का जो है वो इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। तो 5 साल में हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया वो 5,05,000 रुपए हो गया। 5वें साल हमारा इंटरेस्ट बनता है 43,149 रुपए। टोटल हमारा इंटरेस्ट बना है 5 साल में 1,50,383 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 6,50,883 रुपए बनता दिख रहा है जो कि मल्टीपल्स है 1.3 यानी कि 1.3 गुना। अब आइए 10वें साल देखिए। 10वें साल भी हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 5,03,000 रुपए का हो चुका है। हमारा इंटरेस्ट बनता है 10वें साल 61,000 रुपए। टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो 10 सालों में 4,17,256 रुपए बनता है और टोटल फंड की बात करें तो 10 सालों में 9,20,256 रुपए बनता दिख रहा है जो कि मल्टीपल्स है 1.8 यानी कि 1.8 गुना हमारा टोटल फंड जो है वो 10 सालों में बनता दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। यानी हम कह सकते हैं कि 11 से 12 सालों में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो सकता है पीपीएफ में। 15वां साल देखिए। 15वां साल भी सेम हमारा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू उसी रफ्तार से है। 5,05,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। रिटर्न 15वें साल बनता है 86,170 रुपए। टोटल हमारा इंटरेस्ट बनता है 15 सालों में लगभग 8 लाख रुपए और टोटल फंड की बात करें तो 15 सालों में लगभग 13 लाख रुपए बनता दिख रहा है जो कि मल्टीपल्स है 2.6 यानी कि 2.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड जो है 15 सालों में बनता दिख रहा है। अब आइए 20वें साल यानी कि इन्वेस्टमेंट का लास्ट ईयर देखते हैं। 20वें साल देखिए 5,08,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है।
अब ये जो 5 लाख में 8,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, वो हर साल 500 रुपए जो इन्वेस्टमेंट हमने किया हर साल अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए, तो वो जुड़ते जुड़ते जो है वो टोटल 8,000 रुपए का अलग से एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो चुका है 20 सालों में। तो 5,08,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। रिटर्न हमारा यानी कि इंटरेस्ट 20वें साल बना 1,21,629 रुपए। टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो 20 सालों में 13,26,707 रुपए बनता दिख रहा है। और टोटल फंड की बात करें तो टोटल फंड हमारा 20 सालों में 18,34,707 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 3.6, यानी कि 3.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड जो है वो 20 सालों में बनता दिख रहा है। या हम यूं कहें कि पीपीएफ हमारे इन्वेस्टमेंट को 20 सालों में 3.5 गुना से भी ज्यादा बना करके दे सकता है। अब इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 20 साल बाद तो 7,67,660 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 3.26 टाइम्स, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा महंगाई हमारा 20 सालों में बढ़ता है। तो इसलिए टोटल फंड का वैल्यू लगभग 5.25 लाख रुपए के आसपास रह जाता है। तो दोस्तों ये हमने यहां पे कैलकुलेशन देखा पीपीएफ का कि मात्र 5 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए पीपीएफ में तो हमारा टोटल कितना कॉर्पस जो है वो 20 साल में बन सकता है, कितना गुना बन सकता है, कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रह जाएगा और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये सारा कुछ हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो आई होप कि कैलकुलेशन तो समझ में आ गया होगा कि दरअसल पीपीएफ कितना कारगर है लॉन्ग टर्म में और कितना बड़ा और कितना गुना हमारे को पैसे बना करके दे सकता है। पीपीएफ के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो अदर इन्वेस्टमेंट में हमें देखने को नहीं मिलता और दरअसल यही जो बेनिफिट्स हैं वो पीपीएफ को बड़ा खास बनाता है। क्या बेनिफिट्स हैं इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए बेनिफिट्स ऑफ पीपीएफ, तो देख लीजिए सबसे पहला बेनिफिट जो है वो ट्रिपल टैक्स एग्जम्पशन। जी हां, 3 तरह के टैक्स में छूट देखने को मिलता है। पहला जो एग्जम्पशन है वो है पैसा जमा करने पर यानी कि इन्वेस्टमेंट पर टैक्स में एग्जम्पशन। नंबर 2 है ब्याज मिलने पर यानी कि अर्न्ड इंटरेस्ट पर टैक्स में एग्जम्पशन। और नंबर 3 है पैसा निकालने पर यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट पर जो है टैक्स में एग्जम्पशन। तो ये ट्रिपल टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट हमें पीपीएफ में देखने को मिलता है। दूसरा जो बेनिफिट इसका है वो सबसे बड़ा बेनिफिट है सरकारी गारंटी यानी कि जीरो रिस्क फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें देखने को मिलता है। अगर 7.1% कहा गया है तो 7.1% हर हाल में मिलेगा। मार्केट से कोई लेना देना नहीं, मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई मतलब नहीं। मार्केट में जितना भी उथल पुथल होता रहे यहां पे इन्वेस्टमेंट अगर किया गया और 7.1% का अगर कहा गया कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो ये पक्का मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा बेनिफिट क्या है कि 15 साल के लिए तो पहले लॉक इन करते हैं। लॉक इन पीरियड के बाद अगर आप और भी समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यानी कि 20 साल के लिए करना चाहते हैं तो 15 + 5 साल के लिए आप और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो 5-5 साल के ब्लॉक में जितना बार चाहें अकाउंट आगे बढ़ाएं और नया पैसा भी जमा कर सकते हैं। और अगला बेनिफिट यानी कि चौथा जो बेनिफिट है वो है लीगल प्रोटेक्शन। ये बड़ा खास चीज है। लीगल प्रोटेक्शन आपको सारे इन्वेस्टमेंट में देखने को नहीं मिलता। इसका क्या मतलब है तो देखिए, मतलब है कि आपके पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसे को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। कानून के मुताबिक ये पैसा पूरी तरह सिर्फ आपका है। पैसा तो वैसे अपना ही होता है, जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट हमारा है तो भाई जो भी हमारे को टोटल कॉर्पस बनेगा वो हमारा ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आपके पैसे जो अकाउंट में होंगे पीपीएफ वाले जो पैसे आएंगे उससे किसी भी तरह से अटैचमेंट करके कोई रिकवरी नहीं की जाएगी, कोई वसूली नहीं की जाएगी और दरअसल इन सारी चीजों से प्रोटेक्शन मिलता है। इसका मतलब सीधा साधा ये हुआ। तो दरअसल ये है मेन बेनिफिट्स पीपीएफ के। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर हमने यहां पे डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों ये हमने यहां पे पीपीएफ का एक छोटा सा आसान भाषा में कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र 5 लाख रुपए का अगर पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो 20 सालों में कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस तैयार हो सकता है। साथ ही साथ पीपीएफ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कि पीपीएफ को बड़ा ही खास बनाता है उसके बारे में भी हमने यहां पे बात किया और समझा। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल फंड का क्या वैल्यू रह जाएगा और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।